तो सर लास्ट क्लास में हम लोग 2015 का सॉल्व कर लिए थे। किस ईयर का सॉल्व किए थे? 2015 का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2016 का क्वेश्चन। किसका करेंगे? 2016 का। तो देखिए 2016 में ये क्वेश्चन आया था आप लोग का, 2016 का क्या क्वेश्चन था सर? 2016 का क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो सर हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे आप लोग उसी को प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम में वैसे ही आएगा। तो देखो 2015 में अगर किया हो तो 2016 का भी बन जाएगा। फिर भी हम बता रहे थोड़ा सा देखते रहोगे। सर 2016 का है, यह देखिए ये हाउस 1 है, ये हाउस 1 है और ये हाउस 2 है। सर अगेन यह दो हाउस दिया, एक हाउस 1 एक हाउस 2। सर हाउस 1 को क्या बोल दिया? लेट आउट। इसका एक घर भाड़े में लगाया और दूसरे घर को क्या बोल दिया? सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस। दूसरे घर को हम लोग क्या किए? खुद रख लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिए रेसिडेंस रहने के लिए। तो पहला घर लेट आउट है, दूसरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है। सर 2015 में भी यही आया था। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लेट आउट का फॉर्मेट पूरा बना लेंगे और सेल्फ ऑक्युपाइड का पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। फिर जाके सर वर्किंग नोट में जाएंगे और सारा का वर्किंग नोट करेंगे। अब देखिए यह म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, कितना दिया है? पहला घर का 4,50,000 और दूसरे घर का दिया 1,75,000। सर दूसरे घर का जो म्युनिसिपल वैल्यू दिया कोई काम का नहीं है। क्यों? दूसरा घर सर सेल्फ ऑक्युपाइड होता है तो उसका तो नैब हमेशा नील होता है, तो सर दूसरे घर का कोई टेंशन नहीं। बट पहले घर का हमको क्या करना पड़ेगा? उसका गैप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के हम लोग बहुत सारा कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? थोड़ा सा याद करो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू गैप निकालने के लिए सर हम लोग कंपेयर करते क्या? सर पहले का लिखते आरईआर, फिर का लिखते बताओ एआरआर माइनस यूआर। उसके बाद भी सर हम लोग वैकेंसी पीरियड रेंज लिख के रखते हैं, अगर रहा तो लेस ले लेंगे। तो सर इसमें आरईआर निकालना पड़ता है। तो सर आरईआर निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर आरईआर निकालने का फॉर्मूला आपका है क्या? सर जीएमबी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट, तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। सर इन दोनों में जो बड़ा होता है मैक्सिमम वो ले लेते हैं, बट वो स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सर इन दोनों का मैक्सिमम लेते हैं और बाद में इन दोनों का क्या ले लेते हैं? मिनिमम। तो सर हम लोग का जीएमबी होना चाहिए, तो यहाँ तो जीएमबी दिया नहीं है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है ना? ये क्या ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है? तो आप बताओ ये हमारे लिए जीएमबी होगा कि एनएमबी? जल्दी टाइप करके बताओ सर, ये हमारे लिए जीएमबी होगा या एनएमबी? जल्दी से बताइए, आप लोग का सामने क्वेश्चन है, खुद पढ़िए। ये केवल म्युनिसिपल वैल्यू बोला, तो हमारे लिए जीएमबी होगा या एनएमबी? जल्दी बताइए। राहुल बोला एनएमबी, राहुल वर्मा एनएमबी, रानी मल्लिक एनएमबी, शंकर एनएमबी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर हम आप बताए थे, ये आप लोग याद रखो, जब भी केवल म्युनिसिपल वैल्यू देगा हम उसको एनएमबी मानेंगे। अब उसके बाद हम लोग उसको जीएमबी में कन्वर्ट करेंगे, उसमें देखेंगे मेट्रो या नॉन मेट्रो सिटी। तो सर ये म्युनिसिपल वैल्यू दिया तो ये हमारे लिए क्या एनएमबी होगा। अब इस एनएमबी को हम लोग को जीएमबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर इस सम्स में जो एनएमबी है वही जीएमबी होगा। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं बताया कि घर कहाँ सिचुएटेड है। तो सर अपने कंफर्टेबल के लिए हम एज्यूम कर लेंगे घर क्या नॉन मेट्रो सिटी में है। तो सर अगर घर कोई नॉन मेट्रो सिटी में सिचुएटेड होता है, जो सर उसका एनएमबी होता है वही उसका जीएमबी होता है। अगर मेट्रो सिटी में है तो सर उसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ता है, एनएमबी को किस में कन्वर्ट करते हैं? जीएमबी में। सर फॉर्मूला बताया वो लास्ट क्लास में किए थे हम लोग, तो सर इसमें नहीं करना पड़ेगा। जो 4,50,000 है वही हमारा एनएमबी है, वही हमारा जीएमबी है। तो सर यहाँ जीएमबी में कितना बैठा देंगे? 4,50,000। फेयर रेंट कितना बैठाएंगे? फेयर रेंट देखो 5 लाख। सर स्टैंडर्ड रेंट कितना बैठाएंगे? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो ले लेंगे, और स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। सर वहां से जो जीएमबी निकलेगा, आरईआर निकलेगा, कंपेयर करके यहां बैठा देंगे। सर एआर मतलब एक्चुअल रिसीवेबल जो एनुअल होता है 12 महीने का, तो सर देखिए एनुअल रेंट दिया हुआ 6 लाख, सर यहां बैठा देंगे। यूआर का मतलब अनरियलाइज रेंट, तो देखो क्वेश्चन में अनरियलाइज नहीं दिया हुआ है, तो सर वो पूरा बैठ जाएगा कितना? 6 लाख। बट वैकेंसी पीरियड निकालेंगे, है कि नहीं? तो सर वैकेंसी पीरियड निकालेंगे, क्या करेंगे? सर 6 लाख जो दिया हुआ है ये एनुअली दिया हुआ है, देखो यहाँ लिख दिया एनुअली, तो सर 12 महीना का है। अगर रेंट रिसीव बोलता
तो अब क्या मानते हैं सर, यहाँ 3 महीना फाका था, तब मानेंगे इसे 9 महीना का होता, बट यहाँ तो लिख दिया का एनुअल। जब एनुअल लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं है सर। ये जो आपका 5 लाख, हम 6 लाख बोल रहे थे, नहीं हाँ 6 लाख, जो 6 लाख है, हाँ जो 6 लाख है, ये हमारा एनुअल रेंट मतलब 12 महीने का है। तो सर इसमें 3 महीना घर फाका था, तो घर 3 महीना का फाका का वैल्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे सर? 6 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, और 3 से इंटू कर देंगे तो हमारा वैकेंसी पीरियड रेंट आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे सर? दोनों में जो मैक्सिमम होगा, अगर आर बड़ा हुआ तो वही आंसर, अगर सर ए आर माइनस सी बड़ा हुआ तो उसमें वैकेंसी पीरियड लेस करके लेंगे, तो सर कहा जाएगा गैप, और गैप का फॉर्मूला बैठा देंगे तो बन जाएगा। सर गैप को कहाँ बैठाते हैं? याद करो, हम लोग गैप लिखते हैं, माइनस क्या करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स, आ जाता है नैफ, है कि नहीं सर? नैफ से 2 चीज लेस करते क्या? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा? जो नैब आएगा उसका 30%, और इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल देखो दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन माने बॉर्ड कैपिटल। क्यों लिया? घर बनाने के लिए लिया। सर कितना? 1,10,000, तो सर आराम से 1,10,000 माइनस कर देंगे। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में सर घर बनाने के लिए जो लोन मिलता है वो बेनिफिट देता है, लेट आउट से माइनस करने के लिए कितना दिया हुआ है सर? 1,60,000। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो कुछ भी नहीं होता है सर, नैव लिखेंगे नील, और इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल कितना लिख देंगे? 1,60,000। समझ में आया सबको? जल्दी देख लीजिए, यस लिखिए, फिर हम एक बार करेंगे भी अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओरली समझ में आया तो समझो तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, मतलब तुम लोग कर लोगे, और नहीं आया तो फिर एक बार हम करेंगे तो समझ में आएगा। जल्दी से लिखिए सर, हाँ यस बन जाएगा, एक बार रीड करो। रानी बोला यस सर, राहुल बोला यस सर। अगर नहीं आया कोई टेंशन, अभी हम सॉल्व करेंगे, बट ओरली डिस्कस करने पर अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आपसे बनेगा। चलिए, शंकर भी बोला यस सर। अगर एक दो स्टूडेंट नहीं बोला तो घबराने का कुछ नहीं, अब हम सॉल्व करते थोड़ा देखो। ऑलरेडी सब कुछ बना ही चुके हैं, तो सर सबसे पहले क्या करेंगे? लेट आउट का फॉर्मेट और सेल्फ ऑक्यूपाइड का फॉर्मेट पहले बना लेंगे आराम से। एग्जाम में भी ऐसे करना, आराम से साफ सुथरा बना लेना, नीचे वर्क नोट करना, जाकर पुट कर देना। चलिए बनाते हैं। राहुल वर्मा बोले, हम भी बोले ओके राहुल बन जाए, गुड। थोड़ा मिस हो गया होगा, तुमसे भी बने, गुड। और थोड़ा सा मिलाते रहो और मेरे साथ बोलते रहो, ये होगा तो अपने आप याद होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर किसका निकाले? क्वेश्चन में आपको नाम कहा था, श्री परिमल बोस। हम लोग का असेसमेंट ईयर क्या सर? 22-23 फिक्स रहेगा। सर यहाँ कहा डालेंगे? पर्टिकुलर्स, अमाउंट है कि नहीं सर? वो अमाउंट आएगा। अब हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए, जल्दी क्या लिखेंगे? आप लोग से पूछ के करते हैं, देखिए क्या लिखे, क्या लिखेंगे पहले बताओ, देखते याद है कि नहीं। अच्छा, शंकर सही बताया। पहले हेडिंग देंगे हाउस 1 लेट आउट, बिल्कुल सही, यही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दिया हाउस 1 लेट आउट, सबसे पहले ये हेडिंग देंगे, क्योंकि 2 घर है तो आपको हेडिंग देना पड़ेगा। रानी बोली ग्रॉस एनुअल, बिल्कुल सही रानी, इसके बाद देंगे, बट जब 2 घर आपको हेडिंग देना पड़ेगा। सर पहला घर लेट आउट है, दूसरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे हाउस 1 लेट आउट, ठीक है सर। अब हेडिंग देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो रानी और राहुल वर्मा बताया, बिल्कुल सही। अब हेडिंग होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या लेस करते, जल्दी बताइए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या लेस करते, जल्दी बताइए। सर राहुल बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्स, बिल्कुल सही राहुल। बाकी लोग, शंकर बोल रहा है लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, राहुल साहब म्युनिसिपल टैक्स, रानी म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, बिल्कुल रानी, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जो ओनर पे करता है वही लेस होगा। तो सर हम लोग ले सकते हैं लेस म्युनिसिपल टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, दोनों लिख सकते हो। सर इसको लेस करने पर क्या आता है, जल्दी बताओ, आप लोग से पूछ के करें। सर इससे लेस करने पर क्या आता है? राहुल वर्मा बिल्कुल सही, नेट एनुअल वैल्यू आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। शंकर एनएमबी,
एनएमबी क्या लिखियो शंकर, एकदम हड़बड़ा रहे हो। दीपिका नेट एनुअल वैल्यू, बिल्कुल सही दीपिका। शंकर ही बोला एनएमबी, बिल्कुल। रानी कहाँ, सो रहे हो क्या रानी? चलिए सर, इन दोनों को लेस करेंगे, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे हम लोग? नेट एनुअल वैल्यू। रानी बोली यस सर। सो रहे हो क्या? सही। तो सर नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें से सर लेस होता है डिडक्शन। लेस क्या होता है? डिडक्शन, जो क्या होता है? अंडर सेक्शन 24 होता है। इस डिडक्शन के अंदर दो डिडक्शन आता है, इसके अंदर दो डिडक्शन आता है। पहला डिडक्शन का जल्दी नाम बताइए आप लोग। पहला डिडक्शन का नाम क्या है? जल्दी बताइए, पहला डिडक्शन का नाम। राहुल स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो अंडर सेक्शन 24A है। रानी स्टैंडर्ड डिडक्शंस, शंकर स्टैंडर्ड डिडक्शंस, राहुल साहु स्टैंडर्ड डिडक्शन, बिल्कुल सही। सर इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। सर इसके बाद जो हम लोग डिडक्ट करते हैं वो होता है इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल। आप लोग टाइप कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल, इसका मतलब याद है? बिल्कुल सर। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल, जो अंडर सेक्शन का होता है 24B। बिल्कुल सही, आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट को याद है। तो सर ये किसका हो गया फॉर्मेट? लेट आउट का। सर फिक्स है। सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेल्फ ऑक्युपाइड का करेंगे। तो लिखेंगे हाउस टू, उसका क्या लिखेंगे? सेल्फ ऑक्युपाइड, है ना। सर इसका चालू करते का नेट एनुअल वैल्यू से। क्या चालू करते हैं? नेट एनुअल वैल्यू से। सर लेस करते हैं इसमें डिडक्शन, है ना। क्या करते हैं? डिडक्शन। वे एक ही डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल 24B। क्लियर हुआ? सर ये पूरा फॉर्मेट बन चुका है। करके इन दोनों को जोड़ के जो आएगा इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सर सारा को बैठाना है, और बैठाना का हाउस वन का हम लोग को क्या निकालना है? सर हाउस वन का हम लोग को गैप निकालना है। क्या निकालना बताओ? गैप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। करें हम लोग? चलिए तो सर चलते हैं वर्किंग नोट में। ये पूरा फॉर्मेट हो गया। अब आराम से क्या करना? एग्जाम में फॉर्मेट बनाकर नीचे आना, वर्किंग नोट लिखना। तो लिख रहे हैं हम लोग वर्किंग नोट। क्लियर है? तो सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या बताएंगे? बताइए तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, हिंस दीजिए। सर वर्किंग नोट में पहला क्या होगा? देखते कुछ समझ में आ रहा कि नहीं। जल्दी आप लोग बताइए वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? रानी बोल रही है आरईआर लिखेंगे। राहुल वर्मा भी बोल रहा है आरईआर लिखेंगे, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ आरईआर करेंगे। शंकर बोल रहा वी एज्यूम दैट। शंकर एकदम बिल्कुल सही बताया। सर सबसे पहले हम लोग को म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ था, तो टीचर को बताना पड़ेगा सर हम लोग जो फॉर्मूला में आरईआर निकालने के लिए जो जीएमबी बैठाएंगे वो जो आप दिए है वही हमारा जीएमबी है। तो सबसे पहले एजम्पशन लिखेंगे। हमेशा याद रखना, पहले जीएमबी निकालते हैं, तो जीएमबी निकालने के मतलब पहले लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे वी एज्यूम दैट हाउस इज सिचुएटेड एट नॉन मेट्रो सिटी, देयरफॉर जीएमबी इक्वल टू एनएमबी। ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ काल दिया हुआ म्युनिसिपल वैल्यू दिया, यहाँ तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया जो तुम डायरेक्टली आरईआर निकालोगे। तो सर यहाँ नहीं दिया तो टीचर को बताना पड़ेगा कि ये नेट म्युनिसिपल वैल्यू है। तो हमारा क्या होगा? जीएमबी का होगा, यही होगा, क्योंकि आप कहीं नहीं बताया कि मेट्रो सिटी है, इसलिए हम लोग नॉन मेट्रो सिटी मान लिए। तो आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा, कहीं भी 10 मार्क्स लेने के लिए हर चीज को अच्छा से करोगे। तो सर क्या लिखेंगे? लिखेंगे वी एज्यूम दैट हाउस इज सिचुएटेड एट नॉन मेट्रो सिटी, देयरफॉर जो हमारा जीएमबी होगा सम्स में, जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होगा वो एनएमबी होगा, जो आप देख के रखिए। क्लियर है? अब जाके लिखेंगे आरईआर। सर लिखेंगे क्या? कंप्यूटेशन ऑफ आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर ये आरईआर कैसे निकलेगा? ये आरईआर कंपेयर का किससे करते हैं? जीएमबी से। अब जीएमबी तो ऊपर बोल चुके हैं, तो सर जीएमबी होगा। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, उसके बाद उसमें क्या लिखते हैं हम लोग? फेयर रेंट, बिल्कुल सही। उसके बाद उसमें क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। सर इतने बार बोले, हम याद करवा दे रहे आप लोग को। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। पहला दो में मैक्सिमम, पहला दो में क्या? मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम है स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसका क्या करते हैं? मिनिमम ले लेते हैं। इसका क्या करते हैं? मिनिमम ले लेते हैं। लेके जो आता है उसी को बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट, मैं शॉर्ट में आरईआर। क्लियर है? निकाले? तो चलिए
निकालते हैं। सबसे पहले कहा लिखेंगे जीएमबी। तो सर ये जो जीएमबी 4,50,000 है, यही जो एनएमबी यही जीएमबी हुआ। सर कैसे, ऊपर में लिख चुके हैं। तो सर जीएमबी की जगह पर कितना बैठाएंगे, 4,50,000। तो सर आते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के सामने में 4,50,000 बैठा दिए। समझ में आया। अब सर का फेयर रेंट, तो सर क्वेश्चन में जाएंगे, फेयर रेंट देखेंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन ले आए। फेयर रेंट बताओ कितना है, 5 लाख, 5 लाख। तो फेयर रेंट पुट कर देंगे। तो यहाँ आएंगे फेयर रेंट, फेयर रेंट की जगह कितना पुट करेंगे, 5 लाख। सर अब जाके हम लोग पुट करेंगे क्या, स्टैंडर्ड रेंट। अब जाके हम लोग पुट करेंगे स्टैंडर्ड रेंट। बिल्कुल सही सर, हम लोग स्टैंडर्ड रेंट पुट करेंगे। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, देखो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया तो हम लोग का स्टैंडर्ड रेंट कितना हो जाएगा, नील। तो सर हम लोग स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे नील। तो सर रूल क्या लिखे, इन दोनों में बड़ा मैक्सिमम, सर इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 5 लाख। और सर स्टैंडर्ड रेंट नील का मतलब आपको समझाया, नील का मतलब हुआ कोई रेंट कंट्रोल का कोई नहीं है, रेंट कंट्रोल हुआ कोई डिसाइड नहीं किया, वो एरिया रेंट कंट्रोल के अंदर नहीं आता है। तो सर हमारा मैक्सिमम कितना होगा, 5 लाख। तो सर हमारा आरईआर का होगा 5 लाख। ऐसा मत कर मिनिमम बोल के जीरो समझ के जीरो डाल देना, ये सब पहले सिखा के है आप लोग को। सर आरईआर आ गया। अब बताओ क्या कंप्यूटेशन करेंगे, जल्दी आरईआर निकल, इसका क्या निकालेंगे, जल्दी बताइए। सर आरईआर निकल चुका है, फिर क्या निकालेंगे, राहुल बोल रहा है गैप, शंकर गैप, रानी गैप, राहुल भी गैप, बिल्कुल सही। गैप का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, तो चलते हैं, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और सर क्या लेते हैं इसमें, मैक्सिमम। तो ब्रैकेट में लिखिए मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। सर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो आरईआर है वो लिख लेते हैं आरईआर। सर उसके बाद क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव में से यूआर माइनस करते हैं। तो सर हम लोग डायरेक्ट रेंट रिसीव लिखे, नहीं है यूआर, तो आप डायरेक्ट रेंट रिसीव या एक्चुअल रेंट रिसीव भी लिख सकते हो। अगर यूआर रहा है तो माइनस करके दिखाओगे, ठीक है। इसके बाद से वैकेंसी पीरियड रहता है, तो हम लोग लिखते हैं क्या, लेस वैकेंसी पीरियड रेंट। तब सर हम लोग कंपेयर करके कहाँ निकालते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर फॉर्मेट बना लिए, अब पुट करते हैं। चलिए पहले क्या पुट होगा, पहले पुट होगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर कितना, 5 लाख निकाल चुके हैं, सर यहाँ 5 लाख डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल माने एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, जो हमेशा 12 महीने का होता है। तो बताओ ये जो 6 लाख है, उसमें 3 महीना नहीं मिला, तो बताओ 6 लाख कितने महीने का भाड़ा है, जल्दी आप लोग बताइए। 6 लाख कितने महीने का भाड़ा है, देखो 3 महीना वैकेंसी पीरियड है, तो आप लोग बताइए कितने महीने का है। आप लोग बताइए जो 6 लाख है ये कितने महीने का भाड़ा है। रानी 9 मंथ्स, राहुल 12 मंथ्स, शंकर पंडित 9 मंथ्स, राहुल साहब 9 मंथ्स। घर में कोई पानी और डूब मरो, है ना, चिल्लू भर पानी में डूब मरो। अभी हम बता दिए, फिर भी हम जानबूझ के पूछे, सर ये 12 महीना का है, क्यों, क्योंकि यहाँ एनुअल बोल चुका है। अगर सर एनुअल ना बोल के अगर रेंट रिसीव रहता, सर रेंट रिसीव रहता, तो हम श्योर है कि सर रिसीव कितना होगा। सर यहाँ 3 महीना का अगर फाका था तो सर 9 महीना का होगा, बढ़िया। तो निकाल के खुद बना के दे दिए 12 महीना का, तुमको बनाने का जरूरत। अगर रेंट रिसीव देता तो सर इसको 9 से डिवाइड करके 12 से इंटू करके 12 महीने का बनाते हैं। सर लास्ट क्लास में बनाए थे, इसमें बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दो वर्ड डाल दिया एनुअल, मतलब ये ऑलरेडी एनुअली कन्वर्ट कर चुका है। तो सर ये 12 महीने जब बोल चुका है तो हमको 12 महीने का भाड़ा है। अगर रेंट रिसीव बोलता है तो हम वो कॉमन सेंस लगाते हैं, सर घर जो 12 महीने में 3 महीना फाका था, तो जरूर हम 9 महीना का रिसीव किए होंगे, जो लास्ट क्लास में किए हम लोग। यही गलती एग्जाम में होता है बार बार। आप लोगों को समझ में आया, एनुअल और रेंट रिसीव देख लेना। अगर रेंट रिसीव दिया तो आप लोग सही है, तब बोलते सर 9 महीना का है। तब क्या करते, एक्चुअल रेंट रिसीव जो हम लोग वहां लिखते हैं वो हमेशा 12 महीना का लिखते हैं, तो 12 में कन्वर्ट करते। जल्दी बताइए जो जो 9 महीना लिखा है, जल्दी यस करिए। रानी, शंकर, राहुल। अच्छा रानी पहले ही बोल दिए सर, हाँ सर क्लियर हुआ। हम हर बार फोकस भी डाल रहे बार बार कि आप लोग ये सब सिली मिस्टेक मत करना, सर 10 नंबर हाथ से निकल जाएगा। तो हमेशा एग्जाम में जब भी करोगे एक्चुअल रेंट रिसीव को देख ले, रेंट रिसीव लिख रहा है या एनुअल लिख रहा है। लिखा हम ओके रानी, हम इसमें कंफ्यूज होते इसलिए बार बार तो फोकस भी डाल ले, बार बार जानबूझ के पूछ रहे भी है। सर यहाँ देखिएगा
एनुअल बर्थ दिया तो एनुअली मेंशन करता है। एनुअल किसको बोलते हैं? 12 महीना को। अगर मान लो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सर एनुअल रेन कार्ड का रेन रिसीव कर दिए तो तुम लोग सही हो सर, 9 महीना का है, क्योंकि सर रिसीव बोल रहा, तो कॉमन सेंस जब रेन रिसीव बोल रहा, सर 3 महीना घर भाड़े में नहीं था तो सर कैसे 12 महीना का रेन रिसीव हो जाएगा? किंतु रिसीवेबल तो हो सकता है 12 महीना का, रिसीव कर सकते थे, तो वो एनुअल रेंट है। क्लियर? तो चलिए, तो सर कितना बैठाएंगे? सर एक्चुअल रेंट हम लोग 6 लाख ही बैठा देंगे, क्योंकि हम लोग को एनुअली दिया हुआ है। तो सर यहाँ आएंगे तो यहाँ देखो रेंट रिसीवेबल या एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना लिखेंगे? 6 लाख, क्योंकि ऑलरेडी 12 महीना बोल चुका है। बट सर अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम लोग वैकेंसी पीरियड रेंट। सर वैकेंसी पीरियड रेंट कितना महीना का निकालेंगे? क्वेश्चन में आके देखो, क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड रेंट कितना है? वैकेंसी पीरियड कितना महीना है? 3। सर 3 महीने का हमको वैकेंसी पीरियड का रेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सर अब इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से, इंटू करेंगे 3 से। सर लास्ट में 9 से भी डिवाइड किए थे हम लोग, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ रेंट रिसीव दे देता तो सर अभी 6 लाख को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? 9 से। बट अभी डिवाइड किससे होगा? 12 से, और इंटू किससे होगा? 3 से। सर करते हैं, तो सर यहाँ आएंगे 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 कितना हो गया? 1,50,000। समझ में आया? ये 1,50,000 सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना? क्लियर है? जल्दी यस लिखो, समझ में आएला? सर कभी कभी 9 से डिवाइड करते हैं, कभी कभी 12 से करते हैं, डिपेंड करता है ऊपर का भाड़ा कितना महीना का है। चलिए, शंकर यस, राहुल वर्मा यस, राहुल साव यस। चलिए, सबको क्लियर हुआ? तो सर हम दोनों में कंपेयर करते हैं, ऊपर वाला बड़ा हुआ तो वैकेंसी पीरियड का कोई मतलब नहीं, नीचे वाला बड़ा हुआ तो वैकेंसी पीरियड रिलेट करते हैं। क्यों? सारा चीज हम बता चुके हैं। सर दोनों में बड़ा कौन है? सेकेंड वाला, 6 लाख। तो 6 लाख है तो सर 1,50,000 माइनस करके लेंगे, तो सर 6 लाख से 1,50,000 माइनस करेंगे तो 4,50,000। तो सर हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया कितना? 4,50,000। बस सर वर्किंग नोट बन चुका और 4,50,000 आ चुका। अब सर पूरा पुट करेंगे, करते हुए चले जाएंगे सवाल। सर 10 नंबर पॉकेट में, ये वर्किंग नोट ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लो वर्किंग नोट, एज यूजुअल हमेशा ऐसे ही बनता रहेगा, इसलिए बना बना के फॉर्मेट याद कर लो, हो जाएगा। एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा, समझ में आया? अब सर ऑलरेडी हम लोग फॉर्मेट बना के रखे हुए हैं, उसमें जाएंगे, उसको पुट कर देंगे। इससे पहले फॉर्मेट बना चुके हैं कि नहीं? तो चलते उस फॉर्मेट में अब वैल्यू पुट करेंगे। सर गैप कितना पुट करेंगे? शायद चला 4,50,000। और हाउस 2 का, सर हाउस 2 का गैप लगता ही नहीं है, उतना नैबिन इसका नील होता है, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड है। अगर कभी दोनों घर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट आ गया, सर दोनों घर के लिए हम लोग निकालेंगे, तो कोई टेंशन नहीं। क्या करेंगे सर? हाउस 1 और हाउस 2 करके निकालते रहेंगे, वो भी तो सीखे। अगर दोनों घर लेट आउट में आ गया तो हाउस 1 एंड हाउस 2 दोनों का गैप निकालेंगे, दोनों का फॉर्मेट बनाएंगे, 2 बार दोनों का फॉर्मेट बना के पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मेट में चलते हैं। सर फॉर्मेट में चलते, याद करो ये फॉर्मेट बना के छोड़ के आए थे कि नहीं? तो चलते हैं। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस 1 का निकाल चुके, कितना? 4,50,000। सर अब क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स बताओ, म्युनिसिपल टैक्स जीएमबी पर निकलता है कि एनएमबी पर? जल्दी बताइए, जीएमबी पर निकलता है कि एनएमबी पर? आप लोग जल्दी बताओ, म्युनिसिपल टैक्स किस पर निकलता है? म्युनिसिपल टैक्स हम लोग जीएमपी पर निकालते हैं कि एनएमबी पर निकालते हैं? सर राहुल साव बोला सर एनएमबी पर निकालते हैं, और कोई? शंकर बोला जीएमबी पर, रानी एनएमबी, और बाकी? राहुल वर्मा जीएमबी। चलिए देखो, जो जो जीएमबी बोला थोड़ा रिक्वेस्ट है पढ़ो, इतना मेहनत करे 100 में 100 लाना, तो इस तरह का गलती करो तो चलेगा नहीं। ठीक है, हम हर सवाल में बोलते हैं, इसलिए बोलते बार बार याद हो जाए। सर हम लोग म्युनिसिपल टैक्स हमेशा एनएमबी पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? एनएमबी पर। लास्ट क्लास में भी किए, परसेंटेज दिया, जाके रूल भी लिखा है वो आप लोगों को, कॉपी खोल के देखो। तो इससे लगता है कि आप लोगों को 100 में 100 नहीं लाना, इस तरह का स्लिप मिस्टेक करो तो कभी नहीं आएगा। ठीक है सर, अपना रूल खत्म हो गया, अब और 4-5 सवाल का तो सवाल खत्म हो जाएगा। आप इस तरह का गलती कर रहे हो। थैंक यू पंकज।
एनएमपी पर निकलता है। सर लॉजिक सब क्लियर आप लोग बता चुके हैं कि हम लोग जो म्युनिसिपल टैक्स निकालते हैं वो एनएमबी पर निकालते हैं। तो सर यहाँ देखो कितना परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज 10%। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा क्या है कि हमारा जो एनएमबी है, वही जीएमबी है। बट अगर कोलकाता में होता तो सर ये 4.5 लाख को तुम जीएमबी में बदलता, कुछ और अमाउंट होता, तो तुम तो 10% इस पर निकाल देते तो गलत हो जाता है। इसमें कोई गलत नहीं होगा क्योंकि यही एनएमबी यही, बट अगर कोलकाता हुआ इससे पहले तो सर इसमें निकालना पड़ेगा। तो याद रखना जो हम लोग म्युनिसिपल टैक्स निकालते हैं 10%, तो सर 10% तो पुट नहीं करें, 10% क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले, म्युनिसिपल टैक्स का रेट है, तो ये किस पर चार्ज होगा, एनएमबी पर। हाँ सर इस उसमें ये एनएमबी यही जीएमबी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर जीएमबी हो जाता, मान लो इसको 90 से डिवाइड करते, 100 से इंटू करते, जीएमबी का कुछ प्राइस होता तो तुम लोग तो इस पर निकाल देते, ठीक है। तो सर क्या किस पर निकलता है, हमेशा एनएमबी पर निकलता है। तो सर 4,50,000 का हम लोग 10% निकालेंगे क्योंकि ये एनएमबी है। तो चलिए, तो म्युनिसिपल टैक्स यहाँ लिखेंगे 4,50,000 का 10% कितना आएगा सर 45,000। तो सर 4,50,000 का 45,000 माइनस करेंगे, जो आएगा उसको बोलेंगे नैप। ऑलरेडी बोल के रखे कितना आएगा 4,05,000। सर इस 4,05,000 में दो डिडक्शन मिलता है, एक मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा नैप का 30% होता है। तो सर ये नैप है, नैप का 30% लिखेंगे 4,50,000 ऐसे दिखाओ हर एग्जाम में जैसे हम कर रहे हैं। सर इसका 30% निकाल के यहाँ डाल देंगे, कितना आएगा 1,21,500। सर इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल इसके लिए आपको निकालना नहीं पड़ेगा सर, यही तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, जहां दिया हुआ नहीं रहेगा हम लोग निकालेंगे। अभी हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, नहीं तो नील। ये चीज हम लोग कहां पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में। अभी आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, तो देखो सर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ 1,10,000, डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा तो नील, समझ में। तो सर यहाँ आएंगे 1,10,000 डाल देंगे। सर ये दोनों फिगर क्या करेंगे, ये 4,05,000 से माइनस कर देंगे। तो सर माइनस करेंगे तो आएगा कितना 1,73,500। इसका जो घर भाड़े में लगाया है सरकार के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से आपको उस घर का इनकम माना जाएगा 1,73,500। सर सेकेंड घर क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो सर सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होता है सर, उसमें कोई इनकम नहीं होता है। तो सरकार भी बोला भाई इनकम नहीं तो हम टैक्स नहीं लेंगे, हम तो उल्टे आपको बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट, अगर वो घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए लोन लिए है तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। किससे, जिस घर से कमाई है। तो सर इसका फॉर्मेट है, तो इसके लिए तो नैप में कोई टेंशन नहीं, नैप तो नील लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, आजा क्वेश्चन आ गया। तो देखो इंटरेस्ट लोन दिया हुआ 1,60,000, क्यों लिया बता चुका, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। अगर लिख देता फॉर द रिपेयर ऑफ द हाउस तब नहीं मिलता। आप लोग रूम में बताए थे PCR 5, तो पीसी के लिए मिलता है। अच्छा बताओ तो लोन सेल्फ ऑक्युपाइड में किस ईयर के बाद लेने से डिडक्शन मिलता है, जल्दी वो ईयर बताइए। आप बताइए सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए अगर लोन लिए हैं किस ईयर के बाद लेंगे ताकि हमको डिडक्शन मिलेगा, जल्दी बताइए। शंकर बोला सर 1 अप्रैल 1999, बाकी लोग राहुल वर्मा 1999 और रानी 1990, राहुल साहब 1990, बिल्कुल सही। याद रखना अगर लोन घर बनाने के लिए आप 1 अप्रैल 1999 के बाद लिए हैं तब मिलेगा। सर यहाँ बताया नहीं लोन कब लिया, तो सर एज्यूम कर लिए कि लोन इज टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, पर यह कहीं भी मेंशन कर देता अगर कि लोन इज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, तो सर ये 1,60,000 है वो अभी डिडक्शन नहीं मिलता। याद करो लोन को फुलफिल करने के लिए आपको 3 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, पढ़ाए थे। पहला, लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लेना चाहिए, घर बनाने में यूज करना चाहिए, है ना। और सर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है 2 लाख, याद आ रहा। और सर ये कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो कितना मिलेगा 30,000, 30,000। तो सर यहाँ 1,60,000 है तो आराम से मिल जाएगा। अगर अभी कंडीशन फुलफिल नहीं करते ना तो सर 1,60,000 नहीं, कितना मिलता है 30,000। सर कहाँ पढ़ाए थे, सेल्फ ऑक्युपाइड का रूल में पढ़ाए थे। और अभी सर लोन नहीं बताया कब लिया, तो एज्यूम क्या कर ले रहे, लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिए। तो आप लोग क्या करना, नोट में लिख भी देना एज्यूम करके कि लोन इज टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999।
थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर पर, क्योंकि आपको सब पता है। ठीक है, तो चलते हैं सर 1,60,000, तो यहाँ आएंगे इंटू 1,60,000, सर माइनस करेंगे, नील से 1,60,000 माइनस कर तो नेगेटिव फिगर होगा, तो इसका ना इस घर से कमाई नहीं हुआ बट इस घर से कमाई हुआ, सरकार बोली 1,60,000 इससे माइनस कर दो, तो देखो सरकार को 1,73,500 पर टैक्स लेना था, सरकार इसमें से छोड़ दे रहा, सर बच रहा कितना, केवल बच रहा 13,000, तो सरकार 13,500 पर टैक्स ले रहा। समझ में आया? सवाल कंप्लीट। सर 10 नंबर का आया था पॉकेट में, कब आया था? 2016 में। 216 का सम समझ में आया सबको? जल्दी से एक बार देख लिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अगर समझ में आ गया तो यस लिखिएगा। रानी बोली यस सर, शंकर यस सर, राहुल यस, दीपिका यस, राहुल वर्मा यस। आप लोग से इसमें से कुछ स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर रहा है, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, जो पढ़ा रहे वही फेयर करो, उसी को प्रैक्टिस करते रहो, आपका वही आएगा। सर अगर 2015 का किया तो 2016 में कौन सा बड़ा चेंजिंग था? सेम तो बना, खाली अमाउंट चेंज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये 10 मार्क्स का सवाल था, तो सर 10 में कभी कभी और में सम्स आया था बोले थे हम लोग, तो सर इस बार 3 तो सम्स आया था 2016 में। एक जो 4 मार्क्स का थ्योरी आता है 4 नंबर में, वहां भी सम्स दे दिया था, और 5 नंबर में जो 10 मार्क्स का सम्स आता है उसके और में भी सम्स था। तो सर और 2 सम्स कर लेते हैं 2015 का, 2016 का, बट ये सम्स का 10 मार्क्स का था, तो ये सम्स कभी मिस नहीं करोगे, जहां 2 घर देगा, एक लेट आउट और दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड, या कहीं कहीं पहले सेल्फ ऑक्युपाइड बोलता है दूसरा लेट आउट बोलता है, तो कोई टेंशन नहीं, सेल्फ ऑक्युपाइड को पहले ऊपर कर लेंगे, लेट आउट को बाद में कर लेंगे। 10 नंबर का यही सम्स आता है, तो ये मिस नहीं होना चाहिए। चलिए सर 2016 में और 2 सम्स क्या आया था, आगे बढ़ते हैं। सर वो छोटा छोटा सम्स आया था, गुड राहुल, राहुल बोला सर अब सिली मिस्टेक भी होने नहीं देंगे, यही जुनून होना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे यार, तो एक्सपेक्ट तो करेंगे कि आप लोग अच्छा मार्क्स लाओ। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 का नेक्स्ट सम्स। आप लोग पेपर देखोगे दिखाई देगा। सर ये कहाँ आया होगा? 4 नंबर में जो थ्योरी आता है वहां दे दिया, और नहीं तो सर ये कहाँ आया? 10 नंबर का और में, ये जो आया था 10 नंबर का और में दोनों क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया होता जो अभी कर लिए, और में कहा किया था सर 2 तो सम्स दिया था, ए बी और साथ सी में एक तो थ्योरी दे दिया था, ये करो या ये करो, तो सर हम लोग सम्स करेंगे ऊपर वाला। क्यों बता रहे? कभी कभी सर 4 नंबर में आ गया थ्योरी का, जहां कर रहे हो याद है 4 नंबर में थ्योरी आता है, वरना करके सम्स दे दिया तो वो भी सीख के रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो सर इसमें क्या है ठीक से देखिए, बोला श्री अमित बनर्जी परचेज अ हाउस फॉर हिज ओन रेसिडेंस टेकिंग अ लोन 25 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब एक बंदा है जिसका नाम श्री अमित बनर्जी है, वो घर, अपना घर के लिए, रहने के लिए एसबीआई से 25 लाख रुपए लोन लिया। सर कहाँ घर खरीदेगा? पार्क स्ट्रीट ब्रांच से लिया। अच्छा पार्क स्ट्रीट नहीं, पार्क बैंक कहाँ है? पार्क स्ट्रीट ब्रांच में, तो वहां से 25 लाख लोन लिया ताकि रहने के लिए घर खरीदेगा। और फॉर द प्रीवियस ईयर 2014 to 15, सर प्रीवियस ईयर 14 से 15, सर एज इट इज लिख रहे क्योंकि 16 में आया था, बट हम लोग का जब आएगा तो हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? सर हम लोग का प्रीवियस ईयर रहेगा 2021 से 22, फिर सर नेक्स्ट ईयर ये फिर बदल जाएगा, हर साल प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बदलता है। सर आप लोग का असेसमेंट ईयर क्या है? सर 22 से 23 है, तो प्रीवियस ईयर क्या 21 से 22, तो सर अगले साल के स्टूडेंट के लिए क्या होगा? सर अगले साल के स्टूडेंट के लिए असेसमेंट ईयर होगा 23 से 24, और 22 से 23 का होगा प्रीवियस ईयर। जो तुम लोग का असेसमेंट ईयर है नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर बन जाएगा। वैसे जो 16 में था सर उसका प्रीवियस ईयर 14 से 15 था, तो सर असेसमेंट ईयर क्या था? 15 से 16। सर ये चेंज क्यों नहीं किए? ताकि आपको समझाने में 2016 का सम्स है, हम लोग का जब आएगा तो बदल के आ गया। तो सर प्रीवियस लोन लिया जिसका इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन 2,20,000, जिस पर हम लोग 2,20,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आपसे पूछा डिटरमाइन हिज इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इसका इनकम बताओ। तो याद करो इसमें तो खुद रह रहा, कोई इनकम होगा नहीं सर, इसमें नेगेटिव इनकम होता है। सरकार बोलता है कि इसका इंटरेस्ट जो है उसको नेगेटिव बना लो, अगर कोई घर कभी खरीदोगे तो लेट आउट के साथ लेस कर लोगे,
तो हमेशा सेल्फ ऑक्युपाइड में जो इनकम आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो नेगेटिव आता है। तो बताओ तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, इसके इनकम कितना आएगा, जल्दी आप बताइए। क्वेश्चन पढ़ चुके आप लोग, पढ़िए फिर हम सॉल्व करेंगे। आप लोग जल्दी बताइए कितना आएगा। जल्दी बताइए आप लोग। कितना आना चाहिए आप लोग बताइए जल्दी। राहुल साहब बोला आई थिंक 2 लाख। शंकर बोला 2 लाख। बाकी लोग सो रहे हो, इसका ना बाकी लोग रूल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। चलिए, बाकी लोग भूल चुका है या समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो सुनो। हम आप लोगों को बताए थे जब सेल्फ ऑक्युपाइड किए थे, सर ये घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, क्यों? देखो बोला है हिज ओन रेसिडेंस, रहने के लिए। जैसे ही सेल्फ ऑक्युपाइड है तो सेल्फ ऑक्युपाइड का रूल याद करो, लेट आउट है तो लेट आउट का रूल याद करो। तो सर सेल्फ ऑक्युपाइड का रूल याद करें तो सेल्फ ऑक्युपाइड में सरकार का बोलता है कि तुम खुद रह रहे हो तो उसमें कोई इनकम नहीं है, तो हम एक तरह से बेनिफिट देंगे। क्या? तुम इंटरेस्ट को ले लो, और इंटरेस्ट वो नेगेटिव इनकम आ जाता है, तो एक तरह से सर इसका नेगेटिव इनकम आएगा। कितना आएगा? जो इंटरेस्ट होगा। सर इंटरेस्ट कितना? 2,20,000। तो सरकार तो बोला 2 लाख से ज्यादा नहीं देंगे, है ना। पढ़े थे हम लोग जब सेल्फ ऑक्युपाइड पढ़े थे, या तो 2 लाख मिलेगा तो 30,000 मिलेगा। सर 2 लाख कब मिलेगा? लोन लेना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद होना चाहिए। और लोन किस पर्पस में यूज होना चाहिए? सर घर बनाने में या परचेस करने में। तो सर ये 25 लाख रुपया लोन लिया क्या करने के लिए? घर खरीदने के लिए। तो सर दोनों कंडीशन फुलफिल कर। और लोन कब लिया? बोल दिया प्रीवियस सर 2014-15, तो सर 1 अप्रैल 1999 के बाद है। अगर ये बोल देता सर 1998 में लिया तब नहीं मिलता, तब कितना मिलता? 30,000। कि और कोई और अदर केस में क्या हो जाएगा? सर 30,000 मिलेगा। तो सर यहाँ 2,20,000 होते भी हम लोग को डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख, कि मैक्सिमम 2 लाख का है। समझ में? तो सर कैसे करेंगे? 4 नंबर में आता है, फॉर्मेट बनाएंगे ऐसे, कोई टेंशन नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड का जैसे करेंगे तो ऊपर में लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी श्री अमित बनर्जी। अमित बनर्जी है ना। अच्छा, हम लोग अपना सवाल के हिसाब से 22-23 कर दिए, बट हम क्वेश्चन एज इट इज रखे ताकि तुमको समझ में आए। तो हम लोग का जब समझ आएगा तो सर प्रीवियस ईयर रहेगा 21-22, और असेसमेंट ईयर रहेगा का, जैसे देखो ये लोग का असेसमेंट 14-15 दिया है और असेसमेंट का दिया 15-16। क्या बोले? प्रीवियस ईयर 14-15 दिया है तो असेसमेंट का दिया 15-16। जब 16 में आया था सर हम लोग का आएगा तो 22-23 लिखा रहेगा। क्या करेंगे? सर हम लोग को इस घर का इनकम पूछ रहा, तो सर सेल्फ ऑक्युपाइड का इनकम पूछ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ एक ही तो घर है तो हेडिंग देने का दरकार नहीं, सेल्फ ऑक्युपाइड डायरेक्ट चालू करेंगे नैप से। तो नेट एनुअल वैल्यू सर क्या होता है? नील, है ना। तो सर यहाँ लिखेंगे तो ठीक है, वहां लिखा गया, यहाँ लिख लेंगे नील, है कि नहीं। सर इसमें डायरेक्शन मिलता है, कौन सा डायरेक्शन मिलता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। सर कितना मिलेगा? 2,20,000 है, फिर भी हम लोग 2 लाख डालेंगे यहाँ। इस नील से 2 लाख माइनस करें तो यहाँ नेगेटिव आएगा, कितना? 2,20,000। इसी को बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नील से यहाँ लेस करो या यहाँ लेस कर दो, कितना आ गया? अच्छा ये लाख, ठीक है। नील एक ही तो घर है तो ऐसे ही करो। क्या किए सर? इसका इनकम नील ले लिए, इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर कर दो आउट ऑफ कॉलम में, माइनस करेंगे 0 से 2 लाख। तो एक तरह से ये 2 लाख यहाँ मत लिखना, ये लिख देना डायरेक्ट, या 2 घर का करने का कोई जरूरत नहीं है। तो सर नील से 2 लाख माइनस करेंगे तो कितना नेगेटिव आएगा? तो नेगेटिव कितना आएगा? 2 लाख। तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख है। अगर सर कोई घर से कमाते तो वो एडजस्ट हो जाता है, अभी तक कर 2 घर का, यहाँ एक ही घर है तो यही बोला सरकार, बोला ये नेगेटिव है। कभी तुम कभी कोई घर दूसरा खरीदोगे और उसको भाड़े में लगाओगे तो ये कहोगे उस समय लेस करेंगे। क्लियर हुआ? और साथ में लिख देंगे सर यहाँ इंटरेस्ट कितना दिया होता है? 2,20,000, हम यहाँ 2 लाख किए क्योंकि हम लोग का सेक्शन में कितना बताया? मैक्सिमम बताया 2 लाख बताया, तो हम लोग लिख देंगे क्या? सर मैक्सिमम डायरेक्शन, है ना, इस परमिसिबल इज 2 लाख। हम लोग का मैक्सिमम परमिसिबल कितना है? 2 लाख है। क्लियर हुआ सबको? सर 4 नंबर कंप्लीट, यही आया था आप लोग का, इतना ही करना था, सिर्फ सेल ऑक्युपाइड का दे दिया। समझ में आया? जल्दी यस लिखिए आप लोग, जल्दी लिखिए।
देखिए आप लोगों को यहाँ इनकम पूछा था, तो सर इसका इनकम सेल्फ ऑक्युपाइड का याद रखना, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का इनकम हमेशा नेगेटिव होता है। जल्दी। सर राहुल साहब बोले यस सर, शंकर यस, बाकी लोग। चलिए रानी भी यस बोली है, फाइनली क्लियर हुआ सबको। सर 2016 में और एक सम्स आया था, उसको भी देख लेते हैं। तो आज 16 का हम लोग का सम्स कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है घर में सारा सवाल को खुद से बनाओगे, ठीक है। ईयर का पेपर आप लोगों को पास होगा, ईयर का पेपर रेगुलर देखते रहोगे कहाँ हम लोग कर ले रहे कंप्लीट। ईयर का पेपर हमेशा याद रखना, हर सब्जेक्ट का ईयर का पेपर जेरॉक्स करके रख लो और उसको रोज देखो तो पूरा पेपर याद हो जाएगा। और कॉस्ट एंड टैक्स का तो पूरा पेपर ही रट लो, देखना आपका सब 100 to 100% कॉमन आता है। तो रोज देखो, जो सब करवा रहे सब पेपर में होगा। जैसे हम लोग अकाउंट्स का भी बोले आप लोगों को पेपर रखो, क्योंकि सर अच्छा नंबर लाना तो पेपर रेगुलर बेसिस पर देखना पड़ेगा ही आप लोग को। चलिए आते 2016 का सेकेंड सम जो बी में आया था। सर ये सर क्या आया था, श्री अमर कर इज द ओनर है ऑफ द हाउस इन कोलकाता। सर कोलकाता में इसका घर है जिसका खुद मालिक है। बोला कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू, सिर्फ एनुअल वैल्यू निकालने बोला। याद तो 2015 में भी ऐसे बोला था, केवल नेट एनुअल वैल्यू निकालने, पर मैं 2 घर का बोला, यही कब हो गया। बोला ऑफ द हाउस कब निकालने बोला, फॉर द असेसमेंट ऑफ 2015 to 16। सर असेसमेंट 15 to 16 में 16 में आया था। हम लोग को क्या बोलेगा सर, हम लोग का असेसमेंट बोलेगा 2022 से 23। सर यही नेक्स्ट ईयर चल जाएगा तो होगा 23 से 24। समझ में आया तो बोला, ठीक है। चलिए बताइए इसका जीएमबी कितना है, जल्दी बताइए जीएमबी कितना। आप लोग बताइए, हम क्वेश्चन पढ़ रहे नहीं, इतना पढ़ के छोड़ दिए, आप लोग पढ़ के बताओ जीएमबी कितना है, हम साइट हो जा रहे। जल्दी क्वेश्चन रीड करके बताइए जीएमबी कितना है। शंकर बताया 90,000। ओके आगे बाकी लोग भी बताए सर इसका जीएमबी कितना है। इसका जीएमबी कितना जल्दी बताइए बाकी लोग। सब सो रहे हो क्या। राहुल वर्मा 1 लाख, और बाकी कि वेट करो कि दूसरा कोई लिखे तब हम लिखे। रानी बोली निकालना पड़े तो निकालो तब ना सीखोगे। राहुल साहब 1 लाख। तो चलिए शंकर 90,000 बोला, राहुल वर्मा 1 लाख, रानी बोले निकालना पड़ेगा तो निकाल लोगे बाद में। अब आते राहुल साहब 1 लाख, तो सर ये होगा 1 लाख। हम बोले थे जो दिया हुआ है यहाँ बोला भी है तो डायरेक्ट बोल दिया सर नेट म्युनिसिपल वैल्यू है, तो एज्यूम करने का भी जरूरत नहीं। और जब नेट म्युनिसिपल वैल्यू होता है तो सर उसको जीएमबी में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। अगर सर वो नॉन मेट्रो सिटी में है तो जो एनएमबी होगा वही जीएमबी होगा, बट ये नॉन मेट्रो सिटी में सर मेट्रो सिटी में है तो बोल ही दिया कोलकाता। तो सर क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस 90,000 को हमको क्या करना पड़ेगा, 90 से डिवाइड और 100 से इंटू करना पड़ेगा। सर इसमें वाटर टैक्स नहीं है तो सर 90 से डिवाइड करें और 100 से इंटू करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो सर इसका जीएमबी होगा 1 लाख। अगर ये नहीं बताता तब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सर हाउस इज सिचुएटेड इन नॉन मेट्रो सिटी, देयरफॉर ये जो एनएमबी है वही जीएमबी है, तब आप जीएमबी 90,000 बोलते हैं। बट यहाँ तो बोल चुका है कोलकाता में है, तो एनएमबी को जीएमबी कैसे ले सकते हैं सर, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला सर, जीएमबी इक्वल टू एनएमबी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स डिवाइडेड बाय 90 into 100। समझ में आया। खास करके संकट टाइप करो, क्लियर हुआ कि नहीं। बेवकूफ, इतना देर से बताया जा रहा है एक ही चीज, सब सिली मिस्टेक चल रहा, सबको क्लियर। आगे बढ़े तो सर जीएमबी निकल आया। सर हम लोग समझ गए जीएमबी, उसके बाद फेयर रेंट, उसका स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों में कंपेयर करेंगे
तो सर जीएमबी 1 लाख बैठा देंगे। फेयर रेंट देखिए सर यहाँ दिया हुआ है, उसको ले लेंगे, और स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो कोई टेंशन नहीं सर। जीएमबी और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा वो मेरा आरईआर होगा। सर आरईआर निकल गया तो आरईआर के साथ एआरआर माइनस यूआर का कंपेयर करेंगे। सर इसमें वैकेंसी पीरियड है, वैकेंसी पीरियड है, तो हम लोग वैकेंसी पीरियड रेंट निकाल लेंगे। इससे कंपेयर करें तो कहा जाएगा गैप, क्या आ जाएगा गैप। बट आपको गैप नहीं निकालने बोला, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं बोला, आपको नेट एनुअल वैल्यू बोलो। तो सर गैप से हम लोग लेस करते क्या, नेट एनुअल वैल्यू, बिल्कुल गलत। सर हम लोग गैप से लेस करते म्युनिसिपल टैक्स, जो लेस करते वो आ जाता नेफ। गैप से हम लोग म्युनिसिपल टैक्स लेस करते नेफ आता कि नहीं? जल्दी बताओ म्युनिसिपल टैक्स कितना है, कितना आएगा बताओ जल्दी, यहाँ कितना बैठाएंगे म्युनिसिपल टैक्स, जल्दी बताइए म्युनिसिपल टैक्स कितना इस क्वेश्चन में, ताकि समझ में आया कि आप लोग अभी भी समझ में आया कि नहीं। राहुल बोल रहा 9000, राहुल वर्मा 9000, बाकी लोग बताइए। रानी 9000, बिल्कुल सही सर 9000। सर हमारे पास जीएमबी और एनएमबी दोनों है। अभी तो बता क्या है, अगर कोई नहीं समझ रहा है तो 10% का आंकड़े जीएमबी पर निकाल दो, जो गलत हो जाएगा। 1 लाख का 10% से 10,000 आ जाएगा। नहीं, किस पे निकालेंगे हम लोग, 9000 पे, 90,000 पर निकालेंगे। क्यों? रूल बोलता है सर हमेशा जो म्युनिसिपल टैक्स चार्ज होता है किस पर होता है, एनएमबी पर। तो सर ये हमारा एनएमबी है, का हमारा जीएमबी है, तो 90,000 का 10% निकालेंगे तो यहाँ आएगा 9000। समझ में आया? आगे बढ़े, किसी को प्रॉब्लम करें तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, जीएमबी में कन्वर्ट करते, जीएमबी ना कन्वर्ट कर, जो कि हम लोग जीएमबी करेंगे तो फिर इसके हेल्प से क्या निकल जाएगा, आरईआर। आरईआर निकल जाए तो इसके हेल्प से क्या निकल जाएगा, गैप। और जब गैप निकल जाती है फॉर्मूला बैठा के क्या निकाल लेंगे, नेफ। यही तो है। और इसमें एक चीज सिखाएंगे जो सीख लो, सही है यूआर है, सॉरी यहां क्या था, यूआर है कि नहीं? यूआर के बारे में सुनो, यूआर के बारे में ठीक से सुनो। यूआर का मतलब क्या था, अनरिलाइज्ड रेट। देखो यहाँ डेट दिया हुआ है, डेट नहीं दिया तो कोई टेंशन, डेट दिया तो ठीक से सुनो। सर हम लोग का असेसमेंट ईयर उस साल का, सर उस साल का असेसमेंट ईयर क्या था, 15 से 16। सर अगर असेसमेंट ईयर 2015 टू 16 है तो सर प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2014 टू 15, ये ना प्रीवियस ईयर है। समझ में? तो चलो हम एक तो एज्यूम करें, बताओ उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। मान लेते हैं सर प्रीवियस असेसमेंट ईयर 2012 टू 13 है, ये सर हमारा असेसमेंट ईयर है। अगर 2012 से 13 असेसमेंट ईयर है तो बताओ प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा इसका, जल्दी बताइए। अगर 2012 से 13 हमारा असेसमेंट ईयर है, एज्यूम कर लिए, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा, जल्दी बताइए। वाह, राहुल वर्मा बोला 11 से 12, राहुल साव 11 से 12, शंकर 11 से 12, रानी भी 11 से 12, बिल्कुल सही। सर प्रीवियस ईयर के पीछे का होगा 2011 से 12, बिल्कुल सही, दिस इज अ प्रीवियस ईयर। अब बताओ अगर सर 2018 से 17, अच्छा 18 से 19 ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, तो बताओ इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा। अगर 2018 से 19 हमारा प्रीवियस ईयर है, 2018 टू 19 ये हमारा प्रीवियस ईयर है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 19 से 20, 19 से 20, बिल्कुल सही। राहुल वर्मा, राहुल क्या है, शंकर 19 से 20, राहुल 19 से 20, बिल्कुल सही। सर हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2019 टू 20। तो सर आप लोग का असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्लियर हो गया। तो याद रखना जो अनरियलाइज रेंट होता है
वो ऑलवेज प्रीवियस ईयर का ही होना चाहिए। प्रीवियस का प्रीवियस ईयर का होगा तो माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा यहाँ, माइनस यू आर। तो सर ये क्या है, अनरिजर्व ने देखो 2014-15 दिया, आप लोगों का 15-16 है, तो सर प्रीवियस है 14-15 है, तो इसका लास्ट ईयर जिस ईयर है उसी ईयर का भाड़ा नहीं मिला, बिना टेनेंट दिए बिना भाग गया, तो सर ये प्रीवियस ईयर इसलिए लेस होगा। अगर इसी सवाल में इसी सवाल को सर ये सेम रहेगा, करें हम इसको कर दें 2013 से 14, तो सर प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर है, तब माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा। सर इससे पहले नहीं बताया, इससे पहले केवल अनरियलाइज रेंट ही रहता था, टाइम नहीं रहता था, तो सर मानते थे का वो प्रीवियस ईयर का ही है। बट अगर टाइम दे दिया तो थोड़ा केयर करना कि सर वो प्रीवियस ईयर का है कि नहीं, जो हमारा असेसमेंट ईयर है। सर हम लोग का असेसमेंट क्या रहेगा, हम लोग का असेसमेंट 22 से 23 है, तो हम लोग का यहाँ का लिखा रहेगा 21-22, अगर 21-22 है तो लेस होगा, उससे पहले का तो लेस नहीं होगा। क्लियर है? अनरियलाइज रेंट के बारे में रूल एक्स्ट्रा समझ में आया? आप लोगों का 19% चांस है, 99% चांस हमेशा प्रीवियस ईयर का देगा, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेजुएशन का कंसेप्ट है, इसलिए हम डिस्कस भी नहीं किए। फिर भी हम यहाँ डेट दे दिए तो हम समझा दिए बात कि आया तो, बट 99% चांस है डेट नहीं रहेगा, तब हम एज्यूम करें प्रीवियस ईयर का ही है। अगर डेट देगा भी तो प्रीवियस ईयर का देगा। अगर बाई चांस प्रीवियस का प्रीवियस ईयर दिया तो भी हम बता चुके आपको, लेस मत करना। कहाँ? यहाँ। ये बात सबको समझ में आया? जल्दी यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। और एक बार बताएंगे, राहुल बोला सर यस, ईरानी बोला यस, चलिए शंकर यस, चलिए सबको क्लियर हो गया लगभग। अब हम लोग सम्स करते सब समझ ही चुके हैं, खाली पुट करना है। चलिए पूरा सम समझ चुके हैं, अब पुट करते हैं। कहाँ पुट करते हैं? सबसे पहले मेरा क्या काम है हम लोग का, ये जो एनएमबी है इसको जीएमबी बनाना है, और कोलकाता में है तो फॉर्मूला से बनाएंगे। तो चलिए पहला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जीएमबी बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। चलिए बनाते हैं। सर पहले भी बनाया, अभी भी बना रहे हैं, पीछे का सम्स में देंगे वो जगह बनाए। तो सर पहला वर्क नोट या वर्क नोट डायरेक्ट सम्स ही होगा, तो लिखेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। नीचे लेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा ये H1 नहीं भी लिखे चलेगा, क्योंकि एक ही तो घर है, लिखा गया अलग बात है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू H1 लिख भी तो चले, एक ही तो घर है। तो सर कैसे होगा, सर 90,000 को डिवाइड करें 90 से, इंटू करेंगे 100 से। क्यों? क्योंकि 90,000 है, कोलकाता है, तो सर इसको फॉर्मूला में डालेंगे तो डायरेक्टली दिखा देगा 90,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। सर वाटर टैक्स स्टोरेज टैक्स नहीं, अगर रहेगा तो ऊपर जोड़ देते, 1 लाख आ गया। सर जीएमबी आ गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। हम बोले जो हमारा वर्क नोट है कहीं कहीं वो सम्स हो जाता है, ये सम्स इसलिए वर्क नोट नहीं लिखे, हेडिंग देंगे का कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सही निकालने के लिए पहले जीएमबी लिखते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फिर लिखते फेयर रेंट, फिर लिखते स्टैंडर्ड रेंट। सर पहले दोनों में मैक्सिमम कि नहीं, फिर उसके बाद मिनिमम। ये कंपेयरिंग करके जो आता है सर उसको बोलते हैं क्या, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। फॉर्मेट तो याद हो गया होगा। सर वैल्यू बैठाते हैं, जीएमबी देखो यहाँ निकाल लिख चुके हैं कितना, 1 लाख, तो H1 पे हेडिंग दे दिए, देके 1 लाख रुपए डाल दिए। नहीं भी देखो चलेगा, क्योंकि एक ही घर है तो हेडिंग देने का जरूरत नहीं है। सर मोर देन वन घर तो H1 H2 से हेडिंग देना, तो यहाँ नहीं भी देखो चलेगा, बट दे दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब लिखेंगे फेयर रेंट, तो सर फेयर रेंट क्वेश्चन में खोजेंगे, ये तो कभी नहीं निकालते। सर जीएमबी नहीं रहता तो हम लोग निकालते हुए ऊपर है, पर फेयर रेंट के लिए कभी नहीं सोचेंगे, स्टैंडर्ड रेंट के लिए कभी नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा डिपार्टमेंट का ये डिक्लेरेशन है। सर फेयर रेंट कौन डिक्लेरेशन करता है, जल्दी बताओ तो थोड़ा सा आप लोग। फेयर रेंट कौन डिक्लेयर करता है, फेयर रेंट किसका रेंट है, जल्दी बताइए, देखिए याद है कि नहीं, सारी चीज हम बता के आए आप लोग को। शंकर बोला सर इनकम टैक्स ऑफिसर का, राहुल साहब इनकम टैक्स ऑफिसर का, बिल्कुल सही। राहुल वर्मा भी इनकम टैक्स ऑफिसर का, बिल्कुल सही, याद है। सर हम लोग फेयर रेंट कौन डिसाइड करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, और स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल, ठीक है। जीएमबी म्युनिसिपैलिटी, एआरआर ओनर ऑफ द हाउस, याद है। चलिए तो सर फेयर रेंट कितना क्वेश्चन में खोजेंगे, तो आते क्वेश्चन में फेयर रेंट देखो दिया हुआ है 1,10,000, सीधा बैठा देंगे, तो यहाँ आएंगे फेयर रेंट में 1,10,000, सर 1,01,13,000। अब बैठाएंगे स्टैंडर्ड रेंट, तो क्वेश्चन में जाएंगे, चले आए क्वेश्चन में, बता स्टैंडर्ड रेंट कहीं है, नहीं है,
तो सर हमारा स्टैंडर्ड रेंज नहीं है, तो हम लोग का स्टैंडर्ड रेंज कहाँ बैठा है? नील। सर दोनों में मैक्सिमम कौन है? 1,10,000, तो हमारा आरआर आ जाएगा 1,10,000। तो सर कहाँ निकल चुका? निकल चुका है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंज। अब का सर कहाँ निकालेंगे? निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएमबी, सॉरी जीएमबी बोले, ग्रॉस एनुअल वैल्यू गैप। तो गैप निकालने के लिए आरआर चाहिए, आरआर मिल चुका। और सर एआरआर क्वेश्चन में रहता है, वैकेंसी पीरियड क्वेश्चन में रहता है। तो चलते नेक्स्ट पेज में हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मेट का जगह नहीं है। तो सर क्या निकालेंगे? आरआर याद रखना कितना निकल चुका है सर? आरआर निकल चुका 1,10,000। तो चलते नेक्स्ट पेज, क्या लिखेंगे? हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्या? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर क्या लिखते हैं? मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। पहले क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंज। पहले क्या लिखते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंज। सर दूसरा रेंज रिसीवेबल। अब यहाँ लिखेंगे सर यूआर भी था यहाँ, इसलिए आप लिखेंगे एक्चुअल रेंज रिसीव माइनस यूआर। अभी लिखेंगे एक्चुअल रेंज रिसीव या रेंज रिसीवेबल माइनस यूआर। ये पहले भी सीखे, बीच में छोड़ दिए क्योंकि यूआर नहीं रहता था। सर इसमें है तो लिख दिए। उसका तो हम लोग लिखेंगे वैकेंसी पीरियड रेंज। अब सर कंपेयर करके निकालेंगे, जो आएगा उसी को बोलेंगे गैप ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आया? चलिए, तो सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंज पहले निकाल चुके हैं, कितना निकला था? 1,10,000 पुट कर देंगे, हाउस वन लिख के यहाँ पुट कर देंगे 1,10,000। सर ये रेंज रिसीवेबल और अनरिजर्व क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो चलते हैं, बताओ यहाँ जो रेंज दिया हुआ है कितने महीने का दिया हुआ है? आप बताइए रेंज कितने महीने का दिया हुआ है? जबकि देखो 1 महीना घर फाका है, 1 मंथ घर फाका में है। तो जल्दी बताइए रेंज कितना महीना का दिया हुआ है? जल्दी बताइए। चलिए रानी भी अब सही बताई है, शंकर और राहुल सही। सर 12 महीना का है। सर कुछ देखना नहीं है, एनुअल बोल चुका है। अगर रेंज रिसीव बोलता तो हम लोग 11 महीना का मानते हैं, क्योंकि 1 महीना का फाका रहा। तो सर रेंज एनुअल रेंज बोल दिया तो ठीक है। तो सर एनुअल रेंज कितना बैठाएंगे बताओ? सर एनुअल रेंज बैठाएंगे 1,32,000। और अनरिजर्व रेंज कितना है? यूआर कितना है सर? यूआर है 6,000। और ये 6,000 लेस होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही है, और प्रीवियस का प्रीवियस ईयर होता तो लेस नहीं होता। तो सर आएंगे, सर यहाँ बैठाएंगे सर 1,32,000 माइनस 6,000, 1,26,000। क्लियर हुआ? सर अब निकालेंगे हम लोग वैकेंसी पीरियड रेंज। जल्दी बताइए वैकेंसी पीरियड रेंज कितना आएगा? क्वेश्चन दिखा रहे, आप लोग बताओ वैकेंसी पीरियड रेंज कितना आएगा? जल्दी निकाल के बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। वैकेंसी पीरियड रेंज कितना आएगा? जल्दी बताइए, देखते आ रहा कि नहीं आप लोग को? वैकेंसी पीरियड रेंज कितना आएगा? जल्दी बताइए। सर क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन सामने है। राहुल वर्मा बोला सर 11,000 आएगा। ओके देखते हैं, बाकी लोग बताओ। राहुल साहु बोला भी सर 11,000 आएगा। कुछ स्टूडेंट नहीं बोल पा रहा, प्लीज रिक्वेस्ट है घर में थोड़ा प्रैक्टिस करो। सर क्या करना है? 1 महीने का भाड़ा निकालना है। तो सर आपके पास जो अभी बोले हैं ये 1,32,000, सर ये कितने महीने का है? 12 महीने का है। यहाँ तो लिखा हुआ है एनुअल रेंट। सर 12 महीने का, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 1 से निकालेंगे, इंटू कर देंगे। सर शुरू से तो कितना सवाल में किए हम लोग, है ना? तो सर किससे डिवाइड होगा? 12 से डिवाइड होगा। सर 12 से डिवाइड करेंगे तो 11,000 आएगा कि 12 1 12, फिर 12 1 12, 11,000। सर 1 से इंटू हो तो 11,000 ही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं। सर वैकेंसी पीरियड क्या करेंगे? 1,32,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 से इंटू करेंगे, 11,000 आ गया। अब सर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 1,10,000 और 1,26,000 में बड़ा कौन है? 1,26,000। सर 1,26,000 नीचे वाला बड़ा होता है तो वैकेंसी पीरियड लेस करते हैं। 1,26,000 से 1,11,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? सर हमारा ग्रॉस एनुअल आ जाएगा 1,15,000। तो सर कहा गया गैप आ गया, बट आप लोगों को क्वेश्चन में गैप नहीं निकालने बोला, कहा बोला नैप, नेट एनुअल वैल्यू। सर गैप और नैप में डिफरेंस क्या है? म्युनिसिपल टैक्स का। इस गैप में से म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर देंगे तो नैप आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ये कहा निकल गया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू गैप। बट आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला था नैप निकालने। तो चलते फॉर्मेट बना लेंगे, ऊपर में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल नैप किसका? श्री अमर कार का। कब का? असेसमेंट 22-23। बट सवाल में 14-15, हम 22-23 बार बार समझा रहे हैं।
ये डालेंगे सर। कैसे निकालेंगे, याद करो इन्हें हम लोग 2 घर का निकाले, तब 1 घर का निकाल ले। लास्ट ईयर भी आया था सर। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर कितना निकाल चुके ग्रॉस वैल्यू, 1,50,000। कितना निकालेंगे, 1,15,000। अच्छा पहले फॉर्मेट बना लिए, ग्रॉस म्युनिसिपल से म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अब ग्रॉस वैल्यू कितना बैठाएंगे, 1,15,000। और सर म्युनिसिपल टैक्स आप लोग बता चुके हैं सर किस पर निकलेगा, एनएमबी पर। तो सर इस क्वेश्चन में दोनों है, एनएमबी भी है 90,000 और जीएमबी आप लोग 1 लाख निकाले थे। तो आप लोग बोले थे सर बहुत क्वेश्चन 1 लाख पर बोल दिया था, 1 लाख पर नहीं होगा, एनएमबी पर होगा। हमेशा म्युनिसिपल टैक्स किस पर निकलता है, एनएमबी पर। रूल में भी देख लो आप लोगों को लिखाए हुए। तो सर 90,000 का 10%, तो यहाँ म्युनिसिपल टैक्स का बगल में देखो यहाँ लिखा हुआ म्युनिसिपल टैक्स कितना है 10%। तो किसका 10%, सर 90,000 का। 90,000 नेट म्युनिसिपल वैल्यू है। तो चलिए पुट करते हैं। तो सर यहाँ 1 लाख का 90,000 का 10% कितना आएगा, 9,000। और कोई सुनिए 1 लाख का 10% में 10,000, तो थोड़ा गलत हो जाएगा उसका, याद आएगा। तो सर 1,50,000 से 9,000 को माइनस करें तो कितना आएगा, 1,06,000। ये हमारा कहलाएगा नेट एनुअल वैल्यू। आप सही बोला, सवाल कंप्लीट। जल्दी देखिए, समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं तो कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी। चलिए राहुल बोला सर क्लियर, रानी क्लियर, शंकर क्लियर, बाकी लोग भी बोल दो। तो सर आज, चलिए राहुल भी बोला क्लियर। सर आज हम लोग 2016 का कंप्लीट कर लिए और तुमने देखे हो 2015 से ही मिलता जुलता सम्स है। तो सर अच्छा से किसी भी 2-3 साल का सवाल अच्छा से बना लो, बाकी ईयर का बन जाएगा। फिर भी सर हम आपसे पूछ के बनाएंगे ताकि और अच्छे हो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है सर 2016 का और 2015 का जरूर से प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार करके, ताकि और इसको फेयर कर लेना। नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे, 2017 का करेंगे। और किसी ईयर एक सम्स आएगा तो सर उस ईयर 2-2 सम्स कर लेंगे। जैसे सर यहाँ 3 सम्स आया था इसलिए एक ईयर का किए। नेक्स्ट क्लास हो सकता है 2017 का कर ले, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ तक रखते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।